अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आपको दिखाएंगे मुल्तान रेलवे स्टेशन और यहाँ के हालात बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन पर और दिखाएंगे आपको हालात कि मुल्तान रेलवे स्टेशन पर किस तरह के हालात हैं। डीएस रेलवेज़ का कहना है कि हमने बड़ी तब्दीलियाँ की हैं और वो तब्दीलियाँ क्या हैं वो भी दिखाएंगे और आवाम से जानेंगे कि जब उन्हें फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं तो वो फिर भी बाहर क्यों बैठे हैं। कहा यह गया है कि जी हमें बताया गया कि एग्जेक्टिव लाउंज बनाया, इकोनॉमिकल लाउंज बनाया, उसके अंदर एसी लगाए तो आवाम फिर भी बाहर है। तो आवाम से जानते हैं, आवाम से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? अच्छा ये बताएं कि कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो अभी आया हूँ। आए हैं तो फिर बाहर क्यों आए हैं यार? एग्जेक्टिव लाउंज बना हुआ है, इकोनॉमिकल लाउंज बनाया हुआ है, तो एसी वगैरह लगा हुआ है, एसी में क्यों नहीं गए? एसी वाले होंगे, सर्विस होगी, उसको बैठने देंगे ना। हर किसी को, इकोनॉमी वाले को भी तुम बैठने नहीं, इकोनॉमिकल लाउंज बना हुआ है, उसमें बताया गया कि एसी है। सर किसने बताया? अंदर एसी उन्होंने आप जाके आप बता रहे हैं मुझे तो। अच्छा मुझे तो आपने बताया कि एसी लिए भी है। तो इसका मतलब ये है कि आपको फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं दी जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो किसने कहा? तो क्या तजवीज़ करेंगे? क्योंकि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उनकी तरफ से तो बताया गया है कि जी हमने रेलवे को तब्दील किया है। नहीं, बिल्कुल क्या तब्दील किया? यहाँ पे इनके एसी कैबिन नहीं काम कर रहे, अंदर लोग स्ट्राइक करने के लिए भी खड़े हुए थे यहाँ पे। यानी कि एसी की टिकट्स लेने के बावजूद एसी टिकट लेने के बावजूद एसी स्ट्राइक करने लगे थे अभी मुल्तान में लोग। अच्छा, अभी उन्होंने कहा चलवाया, क्या कि उनकी बेइज्जती की है, फिर जाके उन्होंने वो चलवाया। वो तो जब लोग पैसे भर रहे हैं और जब चीज़ नहीं मिल रही तो इस पर तो ज़ाहिर सी बात है लोग तो एहतजाज करते ही हैं, मगर इसके साथ साथ ये बताएं कि ट्रेनों का जो टाइमिंग है वो कैसी है? आज जो मैं गया हूँ सुबह वो तो बेहतर थी, लेकिन जो एक दो दिन पहले मैंने देखी वो तो 5-6 घंटे लेट थी। 5-6 घंटे तो लेट? मैंने परसों अपनी खाला को छोड़ा है, उसमें ये कि 5 घंटे डिले थी ट्रेन, पाकिस्तान एक्सप्रेस। जी, पाकिस्तान एक्सप्रेस। ले जी, ये हालात हैं कि इस वक्त जो लोग हैं वो ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही। अब इस वक्त लोग जो हैं जी वो बैठे हुए हैं और हम मज़ीद लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। क्या हाल चाल है जी? ठीक सर। कहाँ से आए हैं या जा रहे हैं? मैं सर लोधना से हूँ, रिटायर रेलवे मुलाजिम हूँ। हाँ जी, रिटायर रेलवे मुलाजिम हैं। जी जी। तो बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर एसी में क्यों नहीं बैठे? बस वैसे ही यहाँ बैठ गया हूँ, तो मैंने ज़िक्रिया पे जाना है। अच्छा, ज़िक्रिया पे जाना है। जी जी। तो आवाम कह रही है कि जी गर्मी है और अंदर बैठने नहीं देते, तो क्या ये बात सच है? सर जी, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, मुझे तो अब नहीं पता। मैं तो 2 साल से रिटायर हूँ। मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था रेलवे में। अब क्या पूछते हैं मुझसे रेलवे का? 2 साल से मैं रिटायर हूँ, मुझे मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर किया गया और अभी तक मेरे वाजबात तक नहीं दिए गए। जब पेंशन नहीं दी गई? पेंशन दी गई है, बाकी कोई वाजबात नहीं दिए गए। हत्ता कि मेरा क्वार्टर भी खाली करा लिया गया। ओए होए, समझे? मैं अब बच्चों को लेके, यानी कि ये जो आपका ऑन ड्यूटी हादसा हुआ, ऑन ड्यूटी हादसा हुआ। ज़किरिया एक्सप्रेस में एसटी था मैं, ज़किरिया एक्सप्रेस में, और लियाकतपुर में मेरा एक्सीडेंट हुआ। लियाकतपुर में ये बाजू कटा मेरा, ठीक है ना? ये बाजू कटने से मैं तकरीबन अभी तक अंडर ट्रीटमेंट हूँ, लेकिन इदारा पैसे देने को तैयार नहीं है। इदारा क्या कहता है? इदारा कहते हैं फंड नहीं है हमारे पास, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या कर सकता हूँ? यही है, गर्मी में आता हूँ जो बर्दाश्त भी नहीं होती, हार्ट पेशेंट हूँ, यहाँ पे आता हूँ, कोई मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। ओए होए होए, ये हालात हैं जी। खुदारा इनके बारे में सोचें, मेहरबानी करें। ये तो आपके अपने मुलाजिम हैं, इनका हक बनता है, इनका आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इनकी देखभाल करें, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी दी, फिर अपना 40 साल की सर्विस की मैंने। 40 साल 40 साल सर्विस की? 40 साल मैंने सर्विस की है। 40 साल सर्विस करने के बाद मुझे ये सिला मिला, ये हाथ भी ज़ाया हुआ, आज मुझे वाजबात तक नहीं मिल रहे। वाजबात भी नहीं मिल रहे जी। ये हालात हैं जी। फंड नहीं है, पैसे नहीं। फ़ंड जो है वो जारी करें जी। देखें, अपना हाथ जो है उन्होंने ज़ाया करवा दिया, सिर्फ इसी रेलवे को अपनी खिदमत देते हुए। जी तो नाज़रीन, अब हम आपको लेके चलते हैं इकॉनमी लॉन्च। आए अंदर चलते हैं और इकॉनमी लॉन्च को देखते हैं कि इकॉनमी लॉन्च जो है वो कैसा बना है। अब जो ही हम एंटर होते हैं तो ये है इकॉनमी लॉन्च, और इकॉनमी लॉन्च के अंदर ज़ाहिर सी बात है VIP लॉन्च जैसा खूबसूरत तो नहीं है, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और इकॉनमी लॉन्च एक अलग चीज़ है। तो हम आते हैं तो यहाँ पर भी हमें AC देखने को मिलता है, ठंडक का एहसास है और लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, LCDs भी लगी हुई हैं
तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू जी, कैसे हैं? ठीक हैं आप? चाचू किधर जा रहे हैं आप? कराची जा रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको ये लाउंज जो है ये कैसा देखने को मिल रहा है? सारा सुबह से लेके इस वक्त तक बिल्कुल पंखे नहीं चलाए हैं। अच्छा और एसी की कूलिंग भी नहीं है। अच्छा समझे, बीमार बंदा पड़ा हुआ हूँ, लेटने नहीं देते हैं। 2 सीटें मेरी हैं, फिर भी मुझे नहीं लेटने दे रहे हैं। आपकी 2 सीटें हैं? जी, अच्छा फिर भी नहीं लेटने दे रहे? नहीं लेटने दे रहे हैं कि बैठ के बैठे। उठ के बैठे हैं? जी, ये चीज़ तो जी गलत है जी, ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो जो अगर बंदा यहाँ पर बैठा है तो उसे कम से कम बैठने के साथ साथ अगर वो थोड़ा सा देर, बुज़ुर्ग इंसान है, अगर वो लेटता है तो उसे लेटने की इजाज़त जो है वो दी जानी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि कराची का भी आपने रेलवे स्टेशन देखा होगा, जी जी। तो यहाँ के रेलवे स्टेशन में और कराची के रेलवे स्टेशन में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सारे स्टेशनों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? यहाँ पर एसी है, वहाँ पर एसी नहीं चलाते हैं। वहाँ एसी चलाते ही नहीं है? चलाते ही नहीं है। चले यहाँ कम से कम एसी है। ये जी यकसा करें, मेहरबानी करें। ये देखें अब ये पैसेंजर मुल्तान से कराची जाएगा। कराची में सर गर्मी तो बहुत ज़्यादा होगी, मुल्तान से ज़्यादा होती है, जी, बिल्कुल आदमी बात है। तो वहाँ पर भी काइंडली जो है वो एसी चलाया जाए। तो लोग जो हैं वो उनसे और मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ये अच्छा ये बताएं कि यहाँ का आपको माहौल कैसा लग रहा है? माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा ये बताइएगा, जब आप एंटर होते हैं तो कोई कमी, कोई कोताही, कोई मुश्किलात तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं। अब आप जा किधर रहे हैं? सादकाबाद जा रहे हैं। अच्छा सादकाबाद, जाहिर सी बात है रेलवे स्टेशन सादकाबाद भी है, तो सादकाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो आप उसे कंपेयर करें मुल्तान से तो कैसा नज़र आता है? वो जंक्शन नहीं है ना। हैं? जंक्शन नहीं है ना वो जंक्शन नहीं है जी। तो यानी कि मुल्तान जो है वो VIP है। बिल्कुल बेशक। चलो जी अंकल जी, आप क्या कहेंगे कि इस किधर जा रहे हैं आप? सादकाबाद जा रहे हैं। सादकाबाद ही जा रहे हैं। अच्छा अंकल, आपने जाहिर सी बात है एक उम्र गुजारी है, आप मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, तजर्बा भी आपका ज़्यादा है, और जब आप छोटे होंगे तो गालिबन ट्रेन ही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त के रेलवे स्टेशंस कैसे थे और अब जो फैसिलिटीज़ हैं वो कैसी हैं? आज पहली मरतबा जो है ना बहुत अच्छा देख रहे हैं। मैं अक्सर मुल्तान आता हूँ, निश्तर अस्पताल जाना होता है चेकअप के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत आज पहली मरतबा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा। वरना तो यहाँ अंदर इकानमी वाले को आने नहीं देते थे, रोक लेते थे बाहर। अच्छा हाँ जी, अब इधर माशाल्लाह आज कोई रोक टोक नहीं है, इकानमी क्लास का लिखा हुआ बाहर के आ सकते हैं और AC भी लगा हुआ है। इखलाक कैसा है? अब बहुत बेहतर है। अभी अभी जिस तरीके से अंकल ने बात की है, एक अंकल ने बताया जी कि यहाँ पर जो है वो चीज़ें चलाने नहीं दे रहे थे, ये कितनी सच है कि इकोनॉमी क्लास के अंदर भी आपको फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिल रही? नहीं अब तो बेहतर है, इससे पहले इस तरह की नहीं मिल रही थी, इससे पहले नहीं मिल रही थी। अब आज जो मैं देख रहा हूँ बहुत बेहतर है, बहुत माशाल्लाह। बेहतर है, बहुत ज़बरदस्त अच्छा, है। अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान में इस तरह हो जाए। पूरे पाकिस्तान में इस तरह हो जी। ये जी हालात हैं जी आपके रेलवे स्टेशन के, और हम देख रहे हैं कि इस वक्त इकॉनमी का जो एरिया है वो भी इंतहाई खूबसूरत जो है वो बनाया गया है, और इस वक्त लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया, अब प्लेटफॉर्म के साथ आपको हम लेकर चल रहे हैं एग्जेक्टिव लाउंज। आए दिखाते हैं आपको एग्जेक्टिव लाउंज कैसा है, और नया इनिशिएटिव है और अच्छा इनिशिएटिव है। देखते हैं एग्जेक्टिव लाउंज को। जो ही हम एंटर होते हैं तो ये एग्जेक्टिव लाउंज के अंदर हम एंटर हो चुके हैं, और एक अच्छी वाइब्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर मैं तारीफ़ करूँगा रेलवे की कि कहीं ना कहीं जहाँ पर चीज़ों का फुकदान है, जहाँ पर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, वहाँ पर पैसेंजर्स के लिए अब ये बहुत बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो चुका है। तो पैसेंजर से बात करते हैं और पैसेंजर से पूछते हैं कि कैसा समझते हैं इस एग्जेक्टिव लाउंज के अंदर आकर। अस्सलाम वालेकुम आजी, कैसी हैं आप? अच्छा ये बताइएगा कि आपने जवानी में भी जो है वो रेलवे का सफ़र किया होगा? माशाल्लाह बचपन से करते आ रहे हैं। बचपन से करते आ रहे हैं। तो माँ जी ये बताएं कि पहले के सफ़र में और अब के माहौल में कैसा फ़र्क देख रहे हैं? नहीं माशाल्लाह बहुत पंजाब वालों ने बहुत तरक्की की है, और यहाँ का माशाल्लाह वेटिंग एरिया जो है सारा वो आपका बहुत ही अच्छा और बिल्कुल घर जैसा माहौल भी हो रहा है। मतलब इस वक्त गर्मी में आप लोगों ने जो इंतज़ाम अंदर किया है बैठने का सिलसिला, ये बहुत अच्छा है।
बाकी ट्रेनों का जो हाल है वो तो आपको पता है, लेट सवेर तो वो हो रही वो है। तो है, वो तो वो तो अपनी जगह पे है, मगर आप लोगों का मुल्तान का ये स्टेशन बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है। आप जा किधर रही हैं? हम कराची जा रहे हैं और कराची से ही आते हैं। कराची का आप जाको हशर देखो, बिल्कुल बेकार, बेचारे बाहर बैठे हुए हैं सब ना, ज़मीनों पे बैठे हुए हैं, बैठने की जगह नहीं है। कराची के शदीद गर्मी में बैठने की जगह नहीं है। ओह हो। ज़मीन पे लोग चादर बिछा के बैठे हुए हैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो मुल्तान का स्टेशन जो है ये एक बिल्कुल नया स्टेशन बन जी चुका हाँ, माशाल्लाह है। बहुत अच्छा, दिल खुश हो रहा है, यहाँ बैठते हुए दिल खुश हो रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। बस सुकून का शदीद एहसास। गर्मी में सुकून का एहसास हो रहा है। चाहे ये अच्छी बात है जी कि शदीद गर्मी में एसी लगे हुए हैं और इनके साथ जाहिर सी बात है माँ जी को छोड़ने के लिए हमारे ख्याल से अटेंडेंट भी आए हुए हैं। भाई ये बताइएगा कि माँ जी को छोड़ने आए हैं, जी बिल्कुल। तो आज से पहले आपने कभी इस तरह का माहौल देखा था किसी रेलवे नहीं स्टेशन? जी, इस तरह का रेलवे स्टेशन का माहौल पहले तो कभी नहीं देखा। ये एक पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा जो है ना वो इनिशिएटिव लिया है, इस तरह से पैसेंजर्स के लिए एक वीआईपी लाउंज जो है ना इन्होंने बनाया है। लेकिन एक चीज़ का जो है वो प्रॉब्लम है कि जो भी अटेंडेंट जिसके साथ छोड़ने आते हैं पैसेंजर्स, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ को अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना कि जी जिसके पास टिकट अवेलेबल है वही सिर्फ इस लाउंज में एंटर हो सकते हैं, मतलब इकॉनमी का कस्टमर या किसी और स्टैंडर्ड का कस्टमर जो है वो इसमें नहीं आ सकता। तो ये एक चीज़ इनकी गलत है। और बाकी जो है वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, इसको जो है ये वफाकी इनका- गवर्नमेंट का है। अच्छा वफाकी का बिल्कुल। लेकिन इनके लिए जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने जो है ना वो लिया। फर्स्ट टाइम तो ये देख के खुशी हुई है कि जी इस तरह का जो शदीद है ना गर्मी में जब बंदा आता है तो बैठकर एक बिल्कुल एक राहत का एहसास होता है कि जी आप एसी लगे हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट के एरिया में बैठे हुए हैं? नहीं, ऐसा फील नहीं होता कि गवर्नमेंट के एरिया, ऐसा लगता है कोई प्राइवेटाइज सेक्टर जो है ना जिसमें बंदा जो है ना वो अवेलेबल है और बैठा है और इस तरह से जो है ना वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन एक मौसम में एक बहुत अच्छा और इनिशिएटिव है ये टिकट्स के पंजाब हवाले से बताएं, टिकट्स में लेने में कोई दुश्वारी हुई हो? नहीं जी, टिकट्स तो वैसे हम ऑनलाइन ही परचेज़ करते हैं तो वो इसमें उतना कोई मसला नहीं आता। लेकिन ये है कि यहाँ के अब जो लोकल इकॉनमी क्लास के जो पैसेंजर्स हैं वो इसके हवाले से बता सकते हैं कि उनको कितनी एक मुश्किलात आती हैं टिकट्स लेने में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें तो कोई ऐसी जो है ना वो मुश्किल टिकट परचेज़ करने में कोई भी नहीं आई। यानी टिकट्स आप ऑनलाइन हाँ जी, इजीली परचेज easily purchase हो रही है। जी, ये भी अच्छी बात है कि टिकट्स जो हैं वो आप ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है दौर जो है वो आगे बढ़ रहा है और जब दौर आगे बढ़ रहा होता है तो हर चीज़ जो वो हमारे मोबाइल पर आ रही है, पहले कंप्यूटर्स पर थी अब हमारे मोबाइल्स पर आ चुकी है, तो ये चीज़ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। एक और अंकल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हैं? मैं कराची के लिए जा कराची के लिए जा रहे हैं। अच्छा अंकल ये बताइएगा कि कराची का रेलवे स्टेशन और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और उसका रेलवे स्टेशन भी बड़ा है। कराची, लाहौर और रावलपिंडी और मुल्तान, ये 4-5 रेलवे स्टेशन से कंस्टेंटली मैं सफ़र करता हूँ। जो रावलपिंडी में है वो वीआईपी लाउंज एक बनाया हुआ है जो सिर्फ हाई ऑफिशियल्स को भी अवेलेबल होता है और वो भी जिनका है। इसके अलावा वहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है। लाहौर में भी कोई परेशानी आ रही है, कराची में तो बिल्कुल इस किस्म का तस्वर ही नहीं है। बना था उसके बाद ख़त्म हो गया। अब जो ये इनिशिएटिव लिया गया, मैं ये कहूँगा कि इसको कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि अभी बन गया महीने 2 के बाद इसको ख़त्म कर दें या ना हो, इसको मेंटेन रखें और इस बहुत अच्छी काविश है और इसको मेंटेन रखा जाए, कंटिन्यू करें। ये बताइएगा कि कराची का जो रेलवे स्टेशन है उस पर भी आपने अभी बताया कि वीआईपी लाउंज बनाया गया बनाया गया था, ये काफ़ी अर्सा पहले बना था, कुछ वो भी इसी 7-6 तरीके का महीने था? चला, इसी के तरीके का था, बेहतरीन था। जो बना 2-4-6 महीने चला, उसके बाद वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया उसके बाद अभी वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा रेलवे आप जब आते हैं स्टेशन पर कोई मुश्किलात भी पेश आती होंगी कि नहीं? नहीं, ये मुल्तान स्टेशन पे ऐसा कोई नहीं है इशू, क्योंकि एंट्रेंस भी बिल्कुल पास है, वहीं से आप आएँ एंटर हो जाएं। यहाँ पे लंबी वो बैरियर्स वगैरह नहीं लगे हुए, बिल्कुल आप सामने आ जाते हैं। सिर्फ एक है कि बिल्कुल अगर सामने उतारा जाए, कोई माजूर है या वो है, बिल्कुल सामने गेट के उतर जाए तो वो बेहतर है, मगर ये भी पास है, नॉर्मल है। तो यहाँ फैसिलिटीज़ मुल्तान रेलवे स्टेशन मुल्तान पर रेलवे स्टेशन पे रावलपिंडी से, लाहौर से, कराची से सबसे बेहतर यहाँ पे पाई। और अच्छा गर्मी से ये बताएं कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बैठे होते मेरी हैं। बच्चों ने बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल घर का माहौल फील किया है, कोई परेशानी नहीं हुई। जैसे आए यहाँ बैठ गए, अदरवाइज तो बाहर धूप में बैठे रहते थे। अच्छा फेयर्स में भी कोई देख रहे हैं कि इजाफा या कमी हुई? फेयर्स में थोड़ा सा इजाफा है, मगर ये है कि साथ में फैसिलिटीज़ अगर आप बढ़ाते हैं फिर तो ठीक है। अगर फैसिलिटीज़ आप कम करते हैं और फेयर बढ़ाते हैं, ये चीज़ फिर नामुनासिब है। फैसिलिटीज़ दें,
चार्जेस रखें। आप CIP लॉन्च VIP लॉन्च पेमेंट ले लेना, 200-300 रुपये ले लें या टिकट में इंक्लूड कर दें, मगर इस चीज़ को कंटिन्यू रखें। ये नहीं कि 2 दिन बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाए। यही गुजारिश है कि इसको कंटिन्यू रखें प्लीज़। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात की है जी कि कंटिन्यू रखना चाहिए। और इस वक्त जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो अब जाने के लिए तैयार हैं। जाते जाते सर बताइएगा कैसे हैं? ठीक है, अच्छा ये बताएं अल्हम्दुलिल्लाह कैसा लग रहा है माहौल आपको, ये बिल्कुल एक VIP लॉन्च का? ये जो पहले भी हम आते जाते थे ऐसा माहौल नहीं था, अभी आए तो माशाल्लाह 1 घंटा ट्रेन भी लेट थी, बहुत आराम आ गया हमें। अच्छा, यानी रेस्ट करने को मिल गया। और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल अंदर यहाँ पर बिल्कुल सुकून आ गया, हमें नींद आ रही थी। नींद आ रही थी? नहीं जी, ये जी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर हम आने वाली है, हम भी चलते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप गाड़ी का अपनी तरफ चलें। और लोग जो है जी देखें इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं। ये माहौल जो है ये आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप यहाँ के नहीं बल्कि आप शायद किसी प्राइवेट एरिया में जो है वो आप यहाँ पर मौजूद है, प्राइवेट एरिया के अंदर जो आप वो काम कर रहे हैं। मज़ीद जो है जी बात करते हैं। दोस्त क्या हाल चाल है? ठीक है, ट्रेन आपकी आ रही है, मुझे पता है जल्दी होगी, ज़रा क्विकली बता दें कि कैसा फील कर रहे हैं सब? एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वेरी नीट एंड क्लीन। बट यहाँ पे एक मुझे जो कमी नज़र आई वो यहाँ पे एक डस्टबिन नहीं है। डस्टबिन होना चाहिए और एक बराबर स्टिकर होना चाहिए हर जगह पे, जैसे लोग साफ़ सुथरे रखें, इसको मैनेज करें और अरेंज करें। और मुझे लग रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये 2-3 महीने के बाद ये इसकी कंडीशन वैसे ही ख़राब हो जाएगी। हाँ चलें, ये हम आगे बात पहुँचाते हैं कि जी हालात जो है ना, ये इनकी भी गलती नहीं होगी क्योंकि हमारी जो पब्लिक है ना, पब्लिक को समझाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ ये तो है। तो ये मैनेज करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। फिर देखते हैं अभी क्या पोजीशन। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, साहिबा सेफ जर्नी जी। इस वक्त लोग जो है वो जर्नी कर रहे हैं। अब ये देखें जी, आप इधर आते हैं तो हम आपको देखते हैं कि यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग एरिया भी आपको दिया गया है। और ये बड़ा अच्छी बात है कि जो लोग अपने मोबाइल को चार्ज करना चाहते हैं वो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बड़ी सारी LCD भी आवाम के लिए लगाई गई है जी। और एक नहीं बल्कि 2-2 LCDयाँ हैं। और आप अगर मैं AC की बात करूँ तो यहाँ पर इस वक्त इस हॉल में 2 AC चल रहे हैं, जबकि देखा जाए तो जितना बड़ा हॉल है एक AC भी काम कर सकता है। मगर बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है कि 2 AC यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, अब हम इस तरफ आते हैं। ये है गालिबन फीमेल विंग एरिया है और ये दूसरा एरिया बनाया गया है जहाँ पर फीमेल्स जो हैं वो भी बैठ सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि यहाँ पर भी जो है वो आपको 2 AC देखने को मिलते हैं। और फिर एक बड़ी सारी LCD आपकी मुंतज़िर होती है कि आप यहाँ पर बोर ना हो, आप हालात हाज़रा पर कीनली फोकस रखें, कोई भी चैनल जो है वो चला सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव जो है वो देखने को मिल रहा है। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अभी भी जो है मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और प्लेटफॉर्म पर हैं। तो लोग जो हैं वो जाने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, ट्रेन आएगी तो वो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेन से उतर कर अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ और वो उन्हें रिसीव करें यहाँ से। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। कैसे हैं अंकल जी आप? अंकल जी आप आ रहे हैं कहीं से या जा रहे हैं? जाना है रावलपिंडी। रावलपिंडी जाना है। अच्छा अंकल जी ये बताइएगा कि आप मुल्तान रेलवे स्टेशन आए हैं, यहाँ पर किन चीज़ों की कमी देख रहे हैं? कमी तो सफाई तो अच्छी हो रही है, तो कमी तो लग नहीं रही। गर्मी तो है, गर्मी है मुल्तान में। तो ये इन्होंने जो लाउंज बनाया हुआ है, आप लाउंज में क्यों नहीं गए? वहाँ पर AC चल रहे हैं लाउंज में। पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं जाकर। अच्छा, बाहर ही पंखे लगे हैं, यहाँ बैठे हैं। तो ये इंतज़ामिया बताती है कि हमने इकोनॉमिकल लाउंज जो है वो बनाया है, VIP लाउंज भी बनाया हुआ है, जो जिसके बाद जिस तरह की टिकट है वो उस तरह जाकर AC में बैठ सकता है। दोनों में AC लगे हुए हैं। अच्छा, वो तो अच्छा किया, बना दिए। अच्छा किया, आवाम के लिए अच्छा सहूलत है। तो अच्छा, यहाँ पे जो लोग थे उनके रवैया कैसा था आपके साथ, जो यहाँ का अमला? ठीक है, लेकिन एक मसला है। हाँ जी, यहाँ पे मिनरल वाटर की बोतल जो है ना महंगी है। नहीं ये हमें बताते हैं कि जी हमने RO प्लांट लगाया हुआ है। ये नहीं, इनको छोड़ें। अच्छा, जो ये दुकानों पे बिक रही है ना 150 की है छोटी बोतल, बड़ी जो बड़ी है। अच्छा बड़ी बाजार में 100 की बिक रही है। अच्छा, यानी 50 रुपये इजाफी लिया जा रहा है। हाँ जी, ये चीज़ गलत है जी।
ये कि तो इजाफी चार्जेस जो हैं ये गलत है। डीएस या वजीर रेलवे को चाहिए कि वो कंट्रोल करे। नहीं फवासी साहब, ये तमाम रेलवे स्टेशन, अच्छा ये सर मुल्तान पर है या तमाम में है? मुल्तान में मैंने देखा है, अच्छा, तमाम? लाहौर में तो नहीं, लाहौर में नहीं है। लाहौर में नहीं है, लाहौर में 100 की है। 100 की है। जी जी। चलें जी, भाइयों से बात करते हैं। एक और हैं जी, अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, ठीक है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी ये बताइएगा कि मुल्तान रेलवे स्टेशन आए हैं, पहले भी आप आते होंगे, तो क्या कमियां देखते हैं यहाँ पर? अब अमला जो है ना भरपूर तवज्जो से माशाल्लाह काम कर रहा है। सफाई का अमला ख़ास तौर पे बहुत अच्छी तरह, प्लेटफार्म हर वक्त साफ़ रहता है और रवैया भी ठीक है माशाल्लाह, और पंखे भी चल रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर एसी में क्यों नहीं बैठते? एसी लगाएं आप लोगों के लिए। एसी हो तो एसी क्लास का टिकट हो तो बैठे होंगे। नहीं, इकोनॉमिकल क्लास लिखा हुआ, उसमें भी एसी चल रहा है, इकोनॉमिकल क्लास। अच्छा, मालूम नहीं था पहले, मालूम पहले नहीं था ये सर्विस। अच्छा, हाँ, या अब भाई आपने बताया तो हम उधर बैठेंगे। चले जी, अच्छी बात है। और यहाँ पीने का साफ पानी वगैरह मिल रहा है? पीने का हाँ, फिल्टर का पानी है, ठंडा पानी है। अच्छा, ये बड़ी और सहूलत। इसके साथ ये बताएं, कैंटीन पर कोई चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो क्या चीज़ मिल रही कैंटीन है? में रेट बहुत मुनासिब है और चीज़ भी बहुत अच्छी है, बासी चीज़ कोई नहीं है। बासी नहीं है? हाँ जी। चलें जी, अच्छी बात है जी, ये तो होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। मजीद जी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि किधर जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं लोग, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हाजी साहब? तबीयत से ठीक है? ये बताएं कि आ रहे हैं या जा रहे हैं? हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हो? शुजाबाद। शुजाबाद जा रहे हैं? अच्छा, ये बताओ कि शुजाबाद रेलवे स्टेशन जो है वो अभी भी बदहाली का शिकार है, इसी तरीके से जैसे था? हाँ जी, हाँ जी। उसमें बेहतरी नहीं आई? नहीं, बेहतरीन नहीं आई। मुल्तान रेलवे स्टेशन कैसा नज़र आ रहा है? जी जी ये बेहतर है? जी। आप क्या कहेंगे भाईजान, आप किधर से आ रहे हैं या जा रहे हैं? मुल्तान से लाहौर। लाहौर जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि लाहौर रेलवे स्टेशन और मुल्तान रेलवे स्टेशन में क्या फ़र्क देगा? काफ़ी फ़र्क है, वो तो रेलवे का सबसे बड़ा वो रेलवे स्टेशन है लाहौर। हाँ, मुल्तान तो उसकी निस्बत तो छोटा है, बहुत छोटा है। हाँ। तो यहाँ पर किन चीज़ों की कमी है? नहीं, काफ़ी अब बेहतर हो सहूलियत दी है, मतलब LCDs लग गई हैं, सहूलियत वो फराम सेंटर लग गया है, काफ़ी बेहतर हुआ है मतलब। तो ये बताएं कि इन्होंने जो ये एग्जेक्टिव लॉन्च बनाया हुआ है, इकोनॉमिकल लॉन्च बनाया हुआ है, इसमें क्यों नहीं इंतज़ार कर रहे? एसी लगाया हुआ है कि बैठने नहीं दे रहे आपको? बस ट्रेन आने वाली है इसलिए। ट्रेन आने वाली है। चलें जी, अच्छी बात है जी, ट्रेन जो है वो आने का इंतज़ार हो रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल चाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि जा रहे हैं कहीं? हाँ जी, लाहौर जा रहे हैं। लाहौर जा रहे हैं। सर, मुल्तान का रेलवे स्टेशन लाहौर के रेलवे स्टेशन से कितना मुख्तलिफ है? हम अभी आज सफ़र कर रहे हैं, हमें नहीं पता। आज सफ़र कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, पहले भी तो करते होंगे सफ़र? पहले गाड़ी में, दूसरी गाड़ी में करते थे। अच्छा, आपने माशाल्लाह रेलवे पहली दफ़ा कर रहा हूँ। ट्रेन पे पहली दफ़ा कर रहे हैं? हाँ जी। माशाल्लाह जी। चलें जी, आपका सफ़र जो है वो अच्छा हो, मगर मैं हैरान हूँ, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि माशाल्लाह आपकी उम्र जो है वो जी, जी। एक अच्छी खासी उम्र गुजार कर बैठे हैं। मैं तो ये समझता था कि शायद आप नहीं, रेलवे में सफ़र करते रहे होंगे। नहीं किया। चलें जी, माशाल्लाह जी, अच्छी बात है जी। रेलवे में सफ़र जो है वो चल रहा है लोगों का, तो लोगों से मज़ीद बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक। ये बताओ कि कहाँ जा रहे हो? लाहौर। लाहौर जा रहे हो? जी हाँ। पहले भी रेलवे का सफ़र किया है? जी हाँ। अच्छा, पहले स्टेशन पर जब आते थे तब हालात क्या थे और अब क्या है? पहले भी यही थे, अब भी यही हैं। पहले भी यही थे, अब भी अब यही भी हैं। यही है? हालात तब्दील नहीं हुए? नहीं, क्या बेहतरी होनी चाहिए? बस सही है जो निज़ाम है। जो निज़ाम चल रहा है बस सही है जी। सर, आप क्या कहेंगे कि कैसे देख रहे हैं? बाजी रेलवे का निज़ाम पहले से काफ़ी बेहतर हो गया जी। अच्छा। हाँ जी, लाहौर में जो लगाए उन्होंने सीढ़ियाँ लगाई हैं चढ़ने वाली, लिफ्ट, वो हो गया। हाँ जी, मैं सवारी को लेने आया हूँ अपनी सिस्टर को गुजरा। माशाल्लाह। तो जाहिर सी बात है, पहले भी ट्रैवल करते होंगे, लेने के लिए आते होंगे, तो पहले के हालात और अब के हालात में क्या फ़र्क देखते हैं? अब ये है कि ट्रेनों की स्पीड सही होगी है तरह। अभी भी लोग शिकवा कर रहे हैं कि ट्रेनें लेट हैं। ये है सीट नहीं मिलती। हाँ, सीट नहीं मिलती। सीट नहीं मिलती? हाँ जी, ये होता है लाजमी। क्यों, वजह क्या है? वजह ये है कि एक डब्बे में जितनी सीटें उससे ज़्यादा सवारी होती है। नहीं जी, डब्बे इंक्रीज़ करें जी, डब्बे इंक्रीज़ करें, ये इस वक्त आवाम की डिमांड है। सफाइयाँ हो रही हैं, इस वक्त लोग जो हैं वो इंतज़ार भी कर रहे हैं ट्रेन का कि ट्रेन जो है
वो आएगी और वो उन्हें लेकर जाएगी। तो मज़ीद अभी लोगों से बात करेंगे। रहिए हमारे साथ। दोस्त क्या हालात देख रहे हो कि कितना ले लेते हो? बात ये आपके सामने सामान है, ये 200 में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, आप इसमें 60 रुपये ठेकेदार लेगा। हाँ जी, इसमें 60 रुपये ठेकेदार लेगा। ठेकेदार लेगा? हाँ, 100 पे 30% ले रहे हैं वो हम गरीबों से। ओए होए, इसमें मुझे यहाँ पर बचेगा। भी हाँ जी, जो है वो यूँ समझ लें कि भत्ता माफिया। हाँ जी, 140 मुझे बचेंगे। 100 इस महंगाई के दौर में गुजारा हो जाता? हाँ, बस बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मुश्किल से हो रहा है, पालना मुश्किल है। ओए होए होए। अच्छा ये बताओ कि रिहाइश दी हुई है इन्होंने? हाँ, रिहाइश है। रिहाइश सही है? बस गुजारा ऐसे ही नहीं है। अच्छा, साफ सुथरा नहीं है। एक बात पंखा है, गर्मी होती है। कितने बंदे होते हो? काम है इधर 120 बंदे हैं। 120? हाँ जी। एक कमरे में? जी जी, एक कमरा है। एक कमरे में इतने लोग? गर्मी से बुरा हाल तो हो जाता होगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं जी, ये हालात हैं। शुक्रिया, अल्लाह आपके बेहतरी करे जी। ये हालात हैं जी इस वक्त, और हम मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं, कुलियों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हैं? ठीक सर। तबीयत, लोगों का वज़न उठाते हैं जी, और जब अपने घर का वज़न की बारी आती है जी, तो पूरा हो जाता? बस शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो नसीब देते हैं क्या करूँ, किसी जगह रहो ये कोई देता है। अच्छा, ये कितना लेंगे इसका, ये जो आपको जो उठाने का रेंट देते हैं लोग? इसका सर 100 खन दे देंगे बस। बस? तो इसमें ठेकेदार कितना लेगा और आप कितना लेंगे? 100 पे सर 30 रुपये ले रहे हैं ठेकेदार। 100 के पीछे 30 रुपये? हाँ जी, 100। तो ये बताएं कि नौकरी परमानेंट है आपकी? नहीं सर, हम प्राइवेट हैं सर, नौकरी नहीं है। अच्छा है, हमारा ठेकेदार होता है। अच्छा। हाँ जी। तो ठेकेदार जो है उससे आप ये नहीं कहते कि भाई कोई पैसे कम कर, क्योंकि हमें तो इतना बचता नहीं है फिर? सर कहते हैं सर, नहीं मानते, कह रहे हैं हम गवर्नमेंट से ठेका ले रखा है। अच्छा, तो इतना लोगों का वज़न उठाते हो तो लोगों का रवैया कैसा होता है आपके साथ? सही होता है। हाँ, कह रहे हैं देख लो ये यार, कह रहे भाई हम मजदूर हैं। मैंने है कि सर ठेकेदार को देने होते हैं, क्या करिए, फिर देना पड़ता है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको मसीद दे जी। ये जी ये हालात हैं कुलियों के। ये जनूबी पंजाब के वो बासी मरियम नवाज साहिबा, जिनका आपने 40,000 रुपये उजरत का वादा किया, मगर वफाकी इदारा जो है वो इन्हें देने को तैयार नहीं है। अब ठेकेदार जो है वो 30 रुपये 100 के पीछे जब ले लेता है तो इन बेचारे कुलियों को बचता क्या होगा? ये कहाँ तक कमाएंगे, अपना घर पालेंगे? अभी आपके सामने 100-200 रुपये। अब ट्रेन पर कितने 120 बंदे एक ही कमरे में, और उसके बाद रिहाइश का ख़र्चा अलग, यहाँ पर रहने का, फिर इन्होंने घर भी भेजना होता है। तो मेहरबानी करके इनके बारे में भी कुछ सोचें, ये भी इंसान है। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको रेलवे स्टेशन के हालात दिखाए, लोगों से बातें सुनवाई। लोग जो हैं वो मुतमईन भी हैं और खुश भी हैं कि रेलवे जो है अब वो तब्दील हो चुका है और मज़ीद तब्दीली जो है वो इसमें होने जा रही है, क्योंकि दौर हाज़िर के अंदर हम देखते हैं कि जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है तो हमारा पाकिस्तान का रेलवे डिपार्टमेंट भी जो है अब वो भी तरक्की के रास्ते पर जो है वो उसी पटरी पर जो है वो चल पड़ा है। और बात करें अगर हम मुल्तान के हवाले से और इसके गिरदोनवा के हवाले से, तो जो रेलवे स्टेशन मुल्तान का है उसे खूबसूरत बनाने में, उसको अपग्रेड करने में जिस शख्स का किरदार है वो इस वक्त मेरे साथ हैं और उन्होंने यकसां तब्दील किया मुल्तान रेलवे स्टेशन को। और इनसे पहले भी कई अफसरान आए और कई लोग गुज़रे, मगर वो कहते हैं ना कि अगर इंसान खुद खूबसूरत हो और इंसान के अंदर का दिल खूबसूरत हो और उसे तब्दीली का वो सोच रहा हो और वो खुद इस चीज़ को देख रहा हो कि मैं खुद किसी भी चीज़ को तब्दील कर सकता हूँ, तो वो उसका इनिशिएटिव ले और वो क्यों नहीं कर सकता तब्दील। उसकी खूबसूरत मिसाल हमें मुल्तान रेलवे स्टेशन की मिलती है। DS रेलवेज़ जुल्फ़कार अली शेख मेरे साथ मौजूद हैं। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। सर बहुत खुशी होती है कि जब एक अफसर जो है वो एक विज़न के साथ आता है, वो सिर्फ अफसरी करने नहीं बल्कि विज़न एक लेकर आता है और वो ये कहता है कि मैं अगर आया हूँ तो मैं आवाम की खिदमत करके जाऊँ ताकि आवाम जो है वो मुझे सदियों तक याद रखे। और आपके किए हुए काम जो हैं वो सर वाकई जो है वो काबिल तारीफ़ हैं और मैंने देखें
कि आज से पहले आज तक किसी भी अफसरान ने ये नहीं सोचा कि हम आवाम का सोचें। जो अफसर आया उसने या तो अपनी सीट बचाने की या फिर दफ्तरी कागजी कार्रवाइयों की हद तक रहे। सर ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव आपने लिए हैं अभी तक? जी, जो आपने काविशें और जिनका ज़िक्र किया, इन तमाम हमारी काविशों के पीछे जो है ना हमारे वफाकी वज़ीर हनीफ़ अब्बासी साहब हैं और उनके दिए गए अहकामात की रोशनी में हमने अपने स्टेशंस पे हमने कोशिश की है कि जो पैसेंजर्स हैं हमारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हों। ख़ास तौर पर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वाशरूम्स बेहतर हों, अच्छे हों, साफ़ सुथरे हों, वहाँ पे जो है ना मतलब तमाम चीज़ें हों। प्लस जो वेटिंग लाउंजेस हैं, इंतज़ार गाहें हैं रेलवे की, वो बेहतर नहीं होती थी, तो उनको बेहतर बनाया गया है, एयर कंडीशन बल्कि कर दिया है। जो इकानमी के मुसाफिर हैं वो भी अब एसी इंतज़ार गाह में इंतज़ार कर सकते हैं अपनी ट्रेन का। इसके अलावा स्टेशन पे भी जो है ना अब आपको बहुत अच्छी सफाई नज़र आएगी। हमने इस हवाले से जो है ना मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट के साथ एक मुआहदा कर लिया हुआ है। उनका स्टाफ होता है, वो इसको अब रेगुलर उनका स्टाफ आना शुरू हो गया है और वो सफाई सुथराई करता है और आपको स्टेशन पे जो है ना अब एक लगेगा फ़र्क नज़र आएगा। सर ये वाकई मैं ये देखता हूँ कि मैं क्योंकि ख़ुद भी रेलवे का क्लाइंट हूँ और जाहिर सी बात है हमारा इदारा है और एक हुकूमत ने फैसिलिटी दी है आवाम को कि सस्ता और म्यारी जो ट्रैवलिंग है वो हम रेलवे से कर सकते हैं, सेफ़ेस्ट ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं इसे। तो सर मैंने देखा है कि कई रेलवे स्टेशन थे या मुल्तान के रेलवे स्टेशन की बात कर लें तो वो इतना साफ़ नहीं होता था। तो ये इनिशिएटिव जो है ये सिर्फ हमने ये देखने को मिला सिर्फ मुल्तान स्टेशन पर। ये कैसे ख्याल आया कि वेस्ट मैनेजमेंट के साथ MOU साइन किया जाए और किस तरीके से जो है सर ये MOU साइन हुआ? देखें जी, साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम पहले एक चल रहा था और जो है ना तो हमारे मिनिस्टर साहब ने जो है ना ये सोचा कि क्यों ना उस प्रोग्राम का फ़ायदा उठाया जाए और उस प्रोग्राम को एक्सटेंड करके हम रेलवे की हदूद में भी ले आएँ। अब मिनिस्टर साहब रेलवे की कॉलोनीज़ भी चाह रहे हैं कि वो साफ़ सुथरा वाले जो है ना साफ़ सुथरा पंजाब वाले आएँ और वो उसको मेंटेन रखें, कूड़ा उठाएं और सारा कुछ जो है ना उनको साफ़ सुथरा रखें। स्टेशंस के लिए हमने मुआहदा हम कर चुके हैं, मुल्तान और खानेवाल का हो चुका है, मज़ीद बाहवलपुर और साहिवाल का हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने स्टेशंस पे जो पीने का पानी है वो नहीं मुयस्सर होता था, ये उसमें लोगों को दिक्कत पेश आती थी। अब वो हमने RO प्लांट के साथ चिल्लर लगवाए हुए हैं, सेहत बख्श साफ़ सुथरा पानी मुयस्सर है और ठंडा ये लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मुयस्सर है। आप भी पीते हैं उससे? जी ज़रूर, बिल्कुल। और ये RO है कम TDS वाला और जो बिल्कुल जो है ना ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि एक अफसर वो खुद भी उसी RO प्लांट और उसी जो कूलर है उससे पानी पीता है। तो इससे सर बड़ी मिसाल तो हमें नहीं देखी। अच्छा सर, इसी के साथ साथ ये बताएं, हमने देखा है कि अभी आपने बात की कि आपने लाउंजेस बनवाए हैं, तो लोग जो हैं वो बेचारे गर्मी में पंखों के अंदर, या कभी कभार ऐसा होता था कि पंखे जो हैं वो नहीं भी होते थे, तो उसमें बैठकर इंतज़ार करते थे, बेंचेस नहीं होते थे, बैठने की जगह कम होती थी। ये एग्जेक्टिव लाउंजेस और इकोनॉमिकल लाउंजेस, ये सर किस तरीके से ख्याल आया और ये किस तरह के हैं? मैं अगेन यही कहूँगा कि हमारे ये विज़न जो है मिनिस्टर साहब का विज़न था और उन्होंने चाहा। साहब का विज़न तो था मगर उनके दिमाग में तो किसने डाला फिर? जी वो बताएं ना। वो देखें, अब वो उनके जो अहकामात थे उन्हीं की रोशनी में हमने जो है ना कोशिश की कि किसी तरह जो है ना हम भी मिनिस्टर साहब से शाबाशी ले लें और हम इसको करें। हमने ये कमरे पहले जो है ना एक छोटे छोटे कमरे होते थे, वेटिंग लाउंजेस इतने बड़े नहीं थे, तो इसमें मैंने ये सोचा कि उनके जो दरमियान की दीवार शिवार हटा के बड़े हॉल करके उसमें हमने नई बेंचेस डाली, उसको हमने एयर कंडीशन कर दिया
तमाम पंखे प्रोवाइड कर दिए और तमाम तर जो वाशरूम्स हैं उनको नया कर दिया, न्यू टाइल्स, एवरीथिंग जो है ना, सैनिटरी फिटिंग सारी आपको नई मिलेंगी बेहतरीन, और विथ वैनिटी और लिक्विड सोप, टिश्यू, हर चीज़ आपको मिलेगी। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ हमारे वाशरूम्स हैं जो पेड हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। पेड वो 50 रुपये लेते हैं, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी आपको पेड से कम नहीं मिलेंगे, नज़र आएंगे, ये भी उसी मयार के हैं। इसके अलावा जो है ना, हमने तमाम स्टेशनों पे हमने जो है ना इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दिए गए हैं मिनिस्टर साहब के अहकामात पे, और बहुत अच्छा एक इंफॉर्मेशन डेस्क हमने मुल्तान डिवीज़न में इधर मुल्तान स्टेशन पे बनाया है। और वहाँ पे हर वक्त जो है ना वो वेल कन्वर्सेंट स्टाफ बैठा है जो मुसाफिरों को गाइड करता है। सर ये तो आपने बड़कपन है आपका कि क्रेडिट जो है वो जाहिर सी बात है जो शख्स नहीं लेता और वो दूसरों को देता है, ये उसका आला ज़रफ़ी होती है। मगर लोग समझते हैं, देखते हैं, इतना अकल रखते हैं कि करने वाला कौन है और करवाने वाला कौन है। खैर, इसके लिए तो हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और इसके साथ साथ सर ये बताइएगा कि वीआईपी लॉन्च तो समझ आती है, वीआईपी लॉन्च के बाद इकोनॉमिकल लॉन्च के अंदर भी एसी, तो इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इकोनॉमिकल तरीके से भी एसी के एंजॉय करेंगे। बिल्कुल जी। और बिल्कुल। इसी के साथ साथ सर लास्ट सवाल कि किराए जो है, अब जहाँ पर इतनी अच्छी सारी बातें हैं वहीं पर आवाम जो है वो थोड़ी सी डिप्रेस हुई है कि रेलवे ने किराए जो हैं वो बढ़ाए हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि कितना फ़ीसद किराया जो है वो बढ़ा है, और अगर आवाम को इसमें कोई रिलीफ मिल सकता है तो उस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। देखें, कुछ तो किराए जो ना फ्रेट में बढ़ाए हैं, फ्रेट सर्विस में, उससे अवाम अफेक्ट नहीं होता। बाकी जो पैसेंजर सर्विस में किराया बढ़ा है वो बहुत थोड़ा बढ़ा है। उसकी मेन वजह यह है कि जो डीज़ल की प्राइसेस हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो वो जो है ना वो लोड रेलवे ने कुछ कोशिश की है कि उसको थोड़ा सा कुछ रेलवे शेयर करे, तो कुछ जो है ना वो पैसेंजर्स की तरफ जो है पैसेंजर्स की तरफ शेयर करें। अच्छा, लास्ट सवाल, आपके जो इनिशिएटिव्स हैं वो और कौन कौन से शहरों में इस तरह के इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिले? मज़ीद जी इंशाल्लाह खानेवाल में वो जल्द ही 2-4 रोज़ में हमारे इस तरह के जो है ना वीआईपी वेटिंग लाउंजेस तैयार होने वाले हैं, अभी अंडर प्रोसेस हैं, 2-4 दिन मज़ीद लगेंगे। इसी तरह पब्लिक वाशरूम आपको मिलेंगे वहाँ पे मुल्तान में, या वज़ू खाने बाहर जो प्लेटफार्म पे वो भी साफ़ सुथरे नए विद ब्रांड न्यू टैप्स, हर चीज़ जो है ना वो अच्छे मिलेंगे आपको। इसी तरह खानेवाल के अलावा जो है ना बावलपुर और साहिवाल में भी जो हमारे ये 4 बड़े स्टेशन हैं, इन पे भी ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने जुल्फ़िकार अली शेख साहब की बात सुनी कि इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं, और हमने आपको दिखाया भी है कि मुल्तान का रेलवे स्टेशन जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया गया। और ऐसा नहीं लगता कि ये रेलवे स्टेशन, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई हम एक खूबसूरत सी अच्छी जगह पर आकर बैठे हैं, जिसमें आपको LCD देखने को मिलती है, जिसमें आपको AC देखने को मिलता है, साफ़ सुथरे वॉशरूम। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम जहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन के एरियाज़ में जाते थे तो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो गलत देखने को मिलती थी वो वॉशरूम्स होते थे। वॉशरूम्स अच्छे नहीं होते थे, मगर इस दफ़ा जो अच्छा इनिशिएटिव ये देखने को मिला कि रेलवे स्टेशन पर आपको वॉशरूम जो है वो भी साफ़ सुथरे मिलेंगे। अब तक टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।